गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे जा रहे सवालों को सॉल्व कराएंगे। इसी तरह के क्वेश्चन इस समय आपको अपने रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन को लगाने का मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहा है किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब दोस्तों यहाँ पर जो त्रिभुज दिया गया है उसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं। जब तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं तो इनको विषमबाहु त्रिभुज का फार्मूला लगाकर हम सॉल्व करेंगे। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला क्या है कि अर्ध परिमाप, ब्रैकेट में अर्ध परिमाप से पहली भुजा घटा लेंगे, गुणे अर्ध परिमाप से दूसरी भुजा घटा लेंगे, गुणे अर्ध परिमाप से तीसरी भुजा घटा लेंगे, है ना। यहाँ पर यस अर्ध परिमाप है, ए पहली भुजा है, बी दूसरी भुजा है, सी तीसरी भुजा है। तो अर्ध परिमाप कैसे आएगा? अर्ध परिमाप निकालने का आसान तरीका है, अर्ध परिमाप यानी तीनों जोड़ करके आधा कर दो, अर्ध परिमाप हो जाएगा। एक भुजा 5 है, दूसरी भुजा 7 है, तो 5 और 7 12 और ये 10 22, 22 ये तो पूरा परिमाप हो जाएगा। उसका आधा करना है तो 22 का आधा 11, तो अर्ध परिमाप कितना हो गया 11। 11 में गुणा किससे करेंगे? अर्ध परिमाप से पहली भुजा घटा देंगे, अर्ध परिमाप कितना आया है 11, तो 11 से पहली भुजा घटा दिया, 11 से 5 गया तो बचा कितना 6, गुणे अर्ध परिमाप से दूसरी भुजा घटाएंगे, दूसरी भुजा है 7, 11 से 7 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 4, है ना। और गुणे अर्ध परिमाप से तीसरी भुजा घटाएंगे, अर्ध परिमाप है 11, 11 से तीसरी भुजा है 10, 11 से 10 को घटा दिया, कितना बचा 1। इनका अंडर रूट निकालना है। अब देखिए अंडर रूट उसी का निकलता है जिसका जोड़ा बन जाता है, यानी यहाँ पर आपका 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो ये करड़ी से फ्री हो जाएगा। तो ये अंडर रूट का जो निशान है इससे जो फ्री होगा वो कौन? 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, है ना, 2 हो जाएगा। और ये 11 और 6, 11 छक्का 66, ये 66 अंडर रूट में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, है ना। तो 2 अंडर रूट 66 यही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा होगा। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, है ना, आसान तरीके से आपको लगाना सिखाएंगे। दूसरे क्वेश्चन में कहा है पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो पहले पिता को और पुत्र को रख लेते हैं। पिता और पुत्र को रख लिया। पिता कितना है? पुत्र की आयु का 3 गुना है, यानी पुत्र अगर 1 है तो पिता कितना रहेगा? 3 रहेगा। तो देखिए ये 1 है तो ये 3 है, यानी पुत्र जितना है उसका 3 गुना पिता हो गया। तथा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, जाहिर सी बात है 10 वर्ष के बाद उनकी उम्र बढ़ जाएगी। पिता भी बढ़ जाएगा 10 वर्ष, पुत्र भी बढ़ जाएगा 10 वर्ष, है ना। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद अगर पुत्र 1 रहेगा तो पिता कितना रहेगा? पुत्र की आयु का 2 गुना यानी 2 रहेगा। तो देखिए दोस्तों एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझ लीजिए। 2 व्यक्तियों के बीच में जो उम्र का अंतर होता है वह सदैव सेम होता है, यानी पिता और पुत्र में जो अंतर है वह अंतर हमेशा रहेगा। तो यहाँ देखिए अंतर पिता और पुत्र का, यहाँ अंतर है 2 यूनिट का, यहाँ पिता और पुत्र का अंतर कितने यूनिट का है? 1 यूनिट का। तो ये अंतर तो हमेशा सेम रहना चाहिए। 2 व्यक्तियों में जो उम्र का अंतर होता है वो हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पर तो अंतर सेम नहीं दिख रहा है, तो आपको सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? नीचे वाले का अंतर 1 है, 1 से ऊपर वालों में गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। नीचे वाले का अंतर कितना? 1, 1 से ऊपर वालों में गुणा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से नीचे वालों में गुणा करेंगे तो ये 2 दूना हो जाएगा कितना? 4, और ये हो जाएगा 2 एक कम 2। अब देख लीजिए यहाँ अंतर कितना? 2 यूनिट का, यहाँ 4 से 2 गया कितना? 2 यूनिट, यहाँ भी हो जाएगा। तो अंतर सेम होना चाहिए, मैंने अंतर सेम बना लिया। अंतर सेम बना लिया तो अब आते हैं यहाँ का अंतर देखते हैं।
पहले वो 3 यूनिट का था, 10 वर्ष बिताया है तब 4 यूनिट का हो गया, यानी ये 1 यूनिट जो बढ़ा है किसकी वजह से, इस 10 वर्ष की वजह से। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 10 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू होगी कितना, 10 वर्ष। अगर 1 यूनिट माने 10, तो पिता कितने यूनिट का है, 3 यूनिट का, तो पिता हो जाएगा 1 यूनिट माने 10, तो 3 यूनिट माने हो जाएगा 30। और पुत्र कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का, तो पुत्र 1 यूनिट का है और 1 यूनिट की वैल्यू दी गई है 10। तो वर्तमान में पिता है 30 वर्ष का और पुत्र है कितना, 10 वर्ष का। जो पूछा है बता दीजिए, कहा है पुत्र की वर्तमान आयु बताओ, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, 10 वर्ष होगी। कितना होगी, 10 वर्ष होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है किसी वस्तु को 30% हानि पर 280 रुपया में बेचा जाता है, तो 5% के लाभ हेतु उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से लगेगा। देखिए 30% हानि पर 280 में बेचा जाता है, यानी ये 280 है कितने प्रतिशत पर, 280 में बेचेगा तो 30% हानि हो जाएगी, यानी अपने आप में कोई 100% होता है। और जब वह उसे 280 में बेच रहा है तो 30% हानि, 30% हानि का मतलब 100 से 30 कम, यानी 70% के बराबर है। ये कितने परसेंट के बराबर है, 70% के बराबर है। तो 70 को मैंने नीचे रख दिया, ध्यान से सुनिएगा। 280 रुपया 70% के बराबर है। क्यों, क्योंकि 280 में बेच रहे हैं तो 30% का हानि हो रहा है। इसका मतलब 280 30% हानि मतलब 70% के बराबर है। जब मैंने 70% से भाग कर दिया तो ये 70% के बराबर था, 70 से भाग कर दिया तो ये आया क्या, 1% की वैल्यू आया। ये इतना है क्या, 1% की वैल्यू है। अब उससे गुणा कर दीजिए जिसका मान हमको ज्ञात करना है। 5% लाभ है हेतु कह रहा है, 5% लाभ मतलब 100 से 5 ज्यादा, यानी 105% की वैल्यू हमसे कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए ये पूरा कितना था, 1% था, 1% में मैंने 105 से गुणा कर दिया, यानी 105 का मतलब इसमें 5% लाभ हो गया। अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, 1 1 शून्य और 7 चौक 28। अब ये 105 का 4 से गुणा कर देंगे तो 100 चौक के 400, 5 चौक के 20, यानी 420। कितना हो जाएगा, 420, है ना। तो 420 आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों कैलकुलेशन बहुत छोटा है, समझाने में मुझे भले ही वक्त ज़्यादा लगा हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना चौथा क्वेश्चन है। इसमें कहा है 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। बाद में ज्ञात हुआ कि गलती से 53 को 83 लिखा गया है, सही औसत क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो औसत है वो कितना है, 40 है, लेकिन इसमें गलती हुई है। गलती क्या हुई है, 53 को 83 लिखा गया है, 53 को 83 लिखा गया, यानी 53 ये सही था, है ना। और ये हमने जो सही था उसको नहीं लिखा, 53 को हमने 83 लिख करके कैलकुलेशन किया है, और गलत वाले को लेकर के हमने कैलकुलेशन कर लिया है। जब गलत वाले को लेकर कैलकुलेशन कर लिया है तो देखेंगे यहाँ 53 से ये कितना ज़्यादा है भाई, 53 से ये कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, यानी जो औसत निकाला गया है उसमें 30 ज़्यादा रख करके औसत निकाला गया है ना। तो जब 30 ज़्यादा रख करके औसत निकाला गया है तो जाहिर सी बात है ये औसत ज़्यादा है ना। इसी को हम सही करेंगे तो ये 30 कम हो जाएगा, क्योंकि 83 हटा करके उसकी जगह पर 53 रखेंगे तो सही हो जाएगा। और जब 83 हटा करके 53 रखेंगे तो 30 की कमी हो जाएगी, 30 की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर कमी होगी, और जब कमी होगी तो कितना कितना कमी होगी, यही 30, 100 विद्यार्थियों का औसत था तो 100 लोगों में बटेगा, और जब 100 लोगों में बटेगा तो एक एक शून्य कैंसिल हो जाएगा। इस वाले शून्य की वजह से इस यहाँ दशमलव लगाए देंगे तो 0.3 की कमी हो जाएगी, 0.3 की कमी हो जाएगी। तो 40 में से 0.3 निकल जाएगा तो बचेगा 39.7। 39.7 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आपको ऑप्शन ई में देखने को मिल रहा है। ध्यान से दोस्तों समझ लेना, है ना। हमारा
सही जो औसत होता वो 53 होता, लेकिन हमने गलती से 53 को 83 लिख लिया, यानी ज़्यादा लिख लिया। जब ज़्यादा लिख करके कैलकुलेशन किया था तो जो औसत आया है वो ज़्यादा आया है। हम सही करेंगे तो 83 को 53 लिखेंगे, यानी 30 कम हो जाएगा। जब 30 कम हो जाएगा तो औसत भी कम होगा, और ये 30 कितने लोगों में बटेगा, तो 100 विद्यार्थियों का औसत निकाला गया है तो 100 लोगों में बटेगा, और हमने बांट दिया तो 0.33 कम होगा। 0.33 कम किया तो 39.7 हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए 5वां क्वेश्चन है। इसमें कहा है कोई धन 1500 रुपए का 2 वर्षों में साधारण ब्याज 240 रुपए है, तो ब्याज की दर बताओ, यानी साधारण ब्याज की दर बताना है। देखिए दोस्तों, इसको मैं बिना फार्मूला का लगाऊंगा, है ना, आपको ध्यान देना है। इसमें 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हुआ है, 240। तो 2 वर्ष में जब 240 हुआ है तो 1 वर्ष में कितना हुआ होगा। देखिए 2 साल का जोड़ करके 240 है, तो 1 साल में 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा कितना, 120 रुपया। ये 120 रुपया किस पर मिलता है, हर 100 की नोट पर मिलता है। जितनी 100 की नोटें, यहाँ पर आप दर देखोगे ना तो कहा जाता है, ये ऐसे कहा जाता है 5%, यानी 5% का मतलब 5 रुपया प्रत्येक 100 पर, यानी 120 रुपया ये हर 100 की 120 रुपया 100 की नोट पर कलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर 1500 है तो इसमें 100 की कितनी नोटें हैं, 15 नोटें हैं, तो 15 से भाग कर दिया, 15 से भाग कर दिया तो कितना हो जाएगा, छक्का 90 सत्ते 5 अट्ठे 20, 8%। कितना होगा, 8% होगा। नहीं समझ पाए होंगे तो कोई बात नहीं है ना। यहाँ पर ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए रेट बराबर होता है यसाई गुणे 100। यसाई कितना दिया है, 240, है ना, 240 गुणे 100 हो जाएगा, है ना, बटे यहाँ पर हो गया यसाई गुणे 100, यहाँ है आर तो यहाँ हो जाएगा पी है कितना 1500, और टी है कितना 2 वर्ष, है ना। यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 15 दूना 30, 30 से ये वाला एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 8% यहाँ भी आएगा। तो ये फार्मूला लगाइए या ये वाला फार्मूला लगाइए, मैं इसी कॉन्सेप्ट को लगाता हूँ और मुझे आसानी महसूस होती है, इसलिए मैंने इसको बताने का प्रयास किया। इसमें मुझे कलम भी चलाना नहीं पड़ता है, आसानी से मैं उत्तर ले आता हूँ। तो आपको भी अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो आप भी बिना कलम उठाए इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये हमारा चौथा अंतिम क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा है 3 साड़ी खरीदने पर 2 साड़ी मुफ्त मिलती है, तो बताइए साड़ी पर कितना प्रतिशत छूट है। तो जो 2 साड़ी मुफ्त मिल रही है तो यही तो छूट है, यही क्या है, छूट है। और प्रतिशत छूट है ना, प्रतिशत छूट होता है क्या, प्रतिशत छूट बराबर छूट गुणे क्या होता है, छूट गुणे 100 बटे में, है ना, टोटल, है ना, बटे में क्या होता है, बटे में होता है विक्रय, विक्रय विक्रय संख्या, विक्रय संख्या। तो देखिए दोस्तों, आपको एक चीज मैं बताऊं, है ना, ये फार्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। 2 साड़ी की छूट मिल रही है और आप टोटल कितना खरीद रहे हो, 3 खरीद रहे हो, 2 छूट में पा रहे हो, यानी कुल प्रोडक्ट आपको कितना मिल रहा है, कुल प्रोडक्ट आपको 3 2 5 मिल रहा है। तो 2 साड़ी आपने छूट में प्राप्त की है और कुल कितना प्रोडक्ट आपने लिया है, 5। बस इसी को आपको सॉल्व करना है ना। इसी को सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसको 5 दूना 10, ये हो जाएगा 20 दूना 40%, कितना हो गया 40। अगर यहाँ देखोगे तो छूट मिल रही है 2 गुणे 100 बटे में विक्रय संख्या, यानी कुल कितना बिका, 3 बेचा है, 2 छूट दिया है, तो 3 2 5 बिका है। तो यहाँ पर 5 होगा, 5 दूना 10 यानी 20 दूना 40 यहाँ भी आएगा। तो फार्मूला वगैरह रटने की जरूरत नहीं है ना। ध्यान से अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए कि 2 की छूट मिल रही है और 2 की जो छूट मिल रही है वो कुल कितने पर मिल रही है, तो कुल तुम्हारा 3 2 5 हो रहा है, यानी 5 पर मिल रही है। बस इसी से सॉल्व कर दीजिए। आज के इस वीडियो में आपको हमने रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। आशा और उम्मीद है कि इसी टाइप से आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उनको अच्छे से सॉल्व करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।